हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी खुद से ईमानदारी से ये सवाल पूछा है, मैं कोशिश ही क्यों करूं, मुझसे नहीं होगा? या फिर अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? अगर हां, तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इसी डर, इसी सोच और इसी सीमित दायरे में गुजार देते हैं। लेकिन सवाल ये है, कुछ लोग हर मुश्किल के बाद और मजबूत कैसे हो जाते हैं, और कुछ लोग जरा सी ठोकर लगते ही टूट क्यों जाते हैं? इसका जवाब आपकी किस्मत में नहीं, आपकी डिग्री में नहीं, आपके टैलेंट में भी नहीं। इसका जवाब छुपा है आपके माइंडसेट में। और यही बात कैरल एस ड्वेक की ये किताब माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस हमें बहुत गहराई से समझाती है। ये किताब कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है, ये कोई खोखले सपनों की बात भी नहीं करती। ये एक साइंटिफिक रिसर्च पर आधारित सच्चाई है, जो बताती है कि हमारी सोच का तरीका ही हमारी सफलता और असफलता का असली कारण बनता है। हमारे समाज में बचपन से एक बात बहुत गहराई से बैठा दी जाती है, वो बच्चा बहुत होशियार है, उसमें टैलेंट है, उसके अंदर कुछ खास है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर टैलेंट ही सब कुछ होता, तो हर टैलेंटेड इंसान सक्सेसफुल क्यों नहीं होता? और अगर टैलेंट इतना ही पावरफुल होता, तो मेहनत करने वालों को कभी आगे क्यों नहीं जाना चाहिए था? यहीं से शुरू होता है माइंडसेट का खेल। कैरल ड्वेक बताती हैं कि इंसानों की सोच मुख्य रूप से दो तरह की होती है। एक है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग ये मानते हैं कि उनकी क्षमताएं जन्म से तय हैं। या तो आप किसी चीज में अच्छे हैं, या फिर आप कभी अच्छे नहीं हो सकते। ऐसे लोग जब किसी मुश्किल का सामना करते हैं, तो अंदर से एक आवाज आती है, ये मेरे बस का नहीं, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा। और धीरे धीरे वे चुनौतियों से भागने लगते हैं, असफलता से डरने लगते हैं और खुद को सुरक्षित रखने के लिए सीमित जिंदगी जीने लगते हैं। दूसरी तरफ होते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग। ये लोग मानते हैं कि सीखना एक प्रक्रिया है, गलतियां कमजोरी नहीं, बल्कि रास्ते के पत्थर हैं, और मेहनत किसी की कमी नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का सबसे बड़ा हथियार है। जब ये लोग गिरते हैं, तो खुद से कहते हैं, अभी नहीं हुआ, लेकिन होगा, मुझे सीखना है, मुझे बेहतर बनना है। और यही सोच उन्हें दूसरों से अलग बना देती है। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन हर असफल प्रयोग के बाद ये मान लेता कि वो बेकार है, तो क्या आज दुनिया में बल्ब होता? अगर माइकल जॉर्डन स्कूल टीम से निकाले जाने के बाद ये मान लेता कि वो अच्छा खिलाड़ी नहीं है, तो क्या वो इतिहास बन पाता? नहीं। उन्होंने अपने टैलेंट से नहीं, अपने माइंडसेट से जीत हासिल की। कैरल के रिसर्च में एक बहुत ही दिलचस्प प्रयोग सामने आया। बच्चों के दो ग्रुप बनाए गए। पहले ग्रुप को कहा गया, तुम बहुत स्मार्ट हो। दूसरे ग्रुप को कहा गया, तुमने बहुत मेहनत की है। जब दोनों को मुश्किल टास्क दिया गया, तो पहला ग्रुप जल्दी हार मान गया, क्योंकि उन्हें डर था कहीं उनकी स्मार्टनेस गलत साबित ना हो जाए। लेकिन दूसरा ग्रुप, वो कोशिश करता रहा, गलतियां की, सीखा और आगे बढ़ता गया। यहीं से ये सच्चाई सामने आती है, हम जिसे तारीफ समझते हैं, वही कई बार बच्चों और बड़ों की सोच को सीमित कर देती है। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। कितनी बार आपने कुछ नया शुरू करने से पहले ही छोड़ दिया? कितनी बार आपने खुद को ये कहकर रोका, ये मेरे लिए नहीं है, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं? अगर ऐसा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपने अब तक अपना माइंडसेट बदला नहीं है। और सबसे अच्छी खबर यही है, माइंडसेट बदला जा सकता है। आप अपनी सोच बदलकर अपनी दिशा बदल सकते हैं। आप असफलता को दुश्मन नहीं, शिक्षक बना सकते हैं। और यही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन सवाल अब यह है कि ये माइंडसेट हमारे अंदर बनता कैसे है? हम कब और क्यों फिक्स्ड हो जाते हैं? और ग्रोथ की तरफ बढ़ने से हमें कौन रोकता है? इसी का जवाब हम अगले पार्ट में बहुत गहराई से समझेंगे। पार्ट 2, माइंडसेट अंदर से कैसे बनता है। पार्ट 1 में हमने जाना कि हमारी सफलता या असफलता हमारे टैलेंट से ज्यादा हमारे माइंडसेट पर निर्भर करती है। लेकिन अब एक और जरूरी सवाल उठता है, अगर माइंडसेट इतना पावरफुल है, तो ये हमारे अंदर आता कहां से है? क्या हम फिक्स्ड या ग्रोथ माइंडसेट जन्म से लेकर आते हैं, या फिर ये धीरे धीरे हमारे भीतर बैठाया जाता है? कैरल ड्वेक कहती हैं, माइंडसेट बनाया जाता है और इसकी नींव पड़ती है हमारे बचपन में।
जब एक बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो वो बार बार गिरता है, लेकिन वो रुकता नहीं। वो ये नहीं सोचता कि शायद चलना मेरे बस का नहीं। क्यों? क्योंकि तब उसके अंदर फेल होने का डर नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसे कुछ वाक्य बार बार सुनने को मिलते हैं। तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम तो जीनियस हो, तुमसे तो ये आसानी से हो जाता है। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहीं से फिक्स्ड माइंडसेट की जड़ें पड़नी शुरू हो जाती हैं। बच्चा धीरे धीरे ये मानने लगता है कि उसकी पहचान उसकी स्मार्टनेस है, और अगर कभी वो फेल हुआ तो उसकी पहचान खतरे में पड़ जाएगी। अब सोचिए, जब वही बच्चा किसी कठिन सवाल से टकराता है तो उसके दिमाग में क्या चलता होगा? अगर मैं इसमें फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? मेरी स्मार्ट इमेज टूट जाएगी। और इसी डर की वजह से वो कोशिश ही नहीं करता। दूसरी तरफ जब किसी बच्चे से ये कहा जाता है कि तुमने मेहनत की इसलिए तुम आगे बढ़े, तुमने सीखने की कोशिश की इसलिए ये हुआ, तो उसके दिमाग में एक अलग कहानी बनती है। वो समझता है कि मेहनत से सुधार होता है, गलतियां सीखने का हिस्सा हैं और असफल का कोई ठप्पा नहीं। यही होता है ग्रोथ माइंडसेट का बीज। ड्वेक के रिसर्च में एक बहुत ही गहरा सच सामने आया। जब बच्चों को उनकी मेहनत के लिए सराहा गया तो वे मुश्किल चुनौतियां चुनने लगे, लेकिन जब बच्चों को उनकी बुद्धिमत्ता के लिए सराहा गया तो वे आसान रास्ते खोजने लगे, क्योंकि आसान रास्ते पर फेल होने का खतरा कम होता है। यानी हम जो तारीफ करते हैं वही भविष्य की दिशा तय करती है। ये बात सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है, हम बड़े होकर भी उसी कंडीशनिंग के साथ जीते हैं। जब बॉस कहता है तुम इससे बेहतर नहीं कर सकते, या जब कोई कह देता है तुम बिजनेस के लिए बने ही नहीं हो, तो ये शब्द सीधे हमारे माइंडसेट पर असर डालते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान आलोचना को अपना दुश्मन बना लेता है। वो फीडबैक से भागता है, क्योंकि फीडबैक उसे कमजोर महसूस कराता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान आलोचना को सीख का जरिया मानता है। वो सोचता है मुझे कहाँ सुधार करना है, मैं और बेहतर कैसे बन सकता हूँ। यही फर्क दो जिंदगियों को पूरी तरह अलग दिशा में ले जाता है। अब जरा अपने बारे में सोचिए, जब आप किसी चीज में अच्छे नहीं होते तो क्या आप खुद को कहते हैं मुझसे नहीं होगा, या फिर अभी नहीं आता लेकिन सीख सकता हूं? यही एक लाइन आपके माइंडसेट को डिफाइन करती है। कैरल ड्वेक साफ कहती हैं, हमारा माइंडसेट स्थायी नहीं है, हम इसे बदल सकते हैं, हम अपनी सोच को रीट्रेन कर सकते हैं। हर बार जब आप खुद से कहें मैं इसमें बेकार हूं, तो रुकिए और बस इतना जोड़ दीजिए, अभी अभी मुझसे नहीं हो रहा। ये छोटा सा शब्द आपके दिमाग के दरवाजे खोल देता है, क्योंकि अभी का मतलब होता है आगे रास्ता खुला है, और यही रास्ता आपको फिक्स्ड से ग्रोथ की तरफ ले जाता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर टैलेंट सब कुछ नहीं है तो असली सफलता आखिर आती किससे है? मेहनत से, प्रैक्टिस से, या सही सोच से? इसका जवाब अगले पाठ में मिलेगा, जहां हम जानेंगे क्षमताओं और उपलब्धियों की असली सच्चाई। पार्ट 3 टीजर। अगले पाठ में आप जानेंगे क्या टैलेंट सच में जन्मजात होता है, मेहनत और अभ्यास का असली रोल क्या है, और क्यों कई स्मार्ट लोग पीछे रह जाते हैं जबकि साधारण लोग असाधारण बन जाते हैं। अगर आप खुद को सीमाओं से बाहर निकालना चाहते हैं तो पार्ट 3 जरूर सुनिएगा। पार्ट 3, क्षमता, टैलेंट और सफलता की असली सच्चाई। अब तक हमने ये समझ लिया है कि माइंडसेट बनता है और बदला भी जा सकता है, लेकिन अब एक सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, आखिर सफलता बनती कैसे है? क्या कुछ लोग सच में जन्म से ही ज्यादा काबिल होते हैं, या फिर यह सिर्फ एक कहानी है जो हम खुद को समझाने के लिए दोहराते रहते हैं? कैरल ड्वेक इस भ्रम को बहुत साफ शब्दों में तोड़ती हैं। वो कहती हैं, टैलेंट एक शुरुआत दे सकता है, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचाता। असल फर्क पड़ता है इस बात से कि आप अपने टैलेंट को कैसे देखते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान सोचता है, अगर मैं इसमें अच्छा हूं तो ठीक है, अगर नहीं हूं तो छोड़ दो। वो अपनी ताकतों के दायरे में ही सिमट कर रह जाता है। वो नई चीजों से डरता है, क्योंकि हर नई चीज असफलता का खतरा लेकर आती है, और उसके लिए असफलता सीख नहीं, एक तमगा होती है, कमजोरी का तमगा। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान एक अलग ही कहानी जीता है। वो मानता है, मुझ में अभी कमी है तो क्या हुआ, मैं सीख सकता हूं, मैं बेहतर बन सकता हूं। और यही सोच उसकी क्षमताओं को दिन ब दिन बढ़ाती जाती है। ड्वेक के रिसर्च में एक बहुत ही रोचक बात सामने आई। जो लोग शुरुआत में औसत थे लेकिन सीखने के लिए खुले थे, वे समय के साथ बहुत आगे निकल गए, और जो लोग शुरुआत में बहुत स्मार्ट माने जाते थे, वे धीरे धीरे पीछे रह गए। क्यों? क्योंकि स्मार्ट कहलाने वाले लोग खुद को साबित करने में उलझ गए, और सीखने वाले लोग खुद को सुधारने में लगे रहे।
अब जरा एक सच्चा उदाहरण देखिए, माइकल जॉर्डन। दुनिया उन्हें बास्केटबॉल का भगवान कहती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्हें स्कूल की टीम से निकाल दिया गया था। उस समय अगर जॉर्डन ये सोच लेते कि मैं अच्छा खिलाड़ी नहीं हूं, तो कहानी वहीं खत्म हो जाती। लेकिन उन्होंने सोचा, मुझे और मेहनत करनी है। उन्होंने घंटों प्रैक्टिस की, अपनी कमजोरियों पर काम किया, और वही लड़का दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी बन गया। ये टैलेंट की जीत नहीं थी, ये ग्रोथ माइंडसेट की जीत थी। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मेहनत को कमजोरी मानते हैं। वे सोचते हैं, अगर मुझे मेहनत करनी पड़ रही है तो इसका मतलब है मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मेहनत को सफलता का रास्ता मानते हैं। उनके लिए मेहनत एक शर्म की बात नहीं, एक हथियार होती है। एक और प्रयोग में छात्रों को 2 समूहों में बांटा गया। एक समूह को बताया गया, तुम बहुत होशियार हो। दूसरे समूह को बताया गया, तुमने बहुत मेहनत की है। जब मुश्किल परीक्षा आई तो पहला समूह डर गया, दूसरा समूह डट गया। यही फर्क होता है। सफलता का सच ये है कि जो इंसान सीखना नहीं छोड़ता वही आगे बढ़ता है। स्मार्ट होना एक टैग है, लेकिन सीखते रहना एक ताकत है। अब अपने आप से पूछिए, क्या आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ वही करते हैं जिसमें वे पहले से अच्छे हैं, या फिर उन लोगों में से जो हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाना चाहते हैं? क्योंकि आपका जवाब ही तय करेगा कि आप कहां तक पहुंचेंगे। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि माइंडसेट सिर्फ पढ़ाई या करियर तक सीमित नहीं है। ये खेल, बिजनेस, लीडरशिप और यहां तक कि रिश्तों में भी अपना असर दिखाता है। और यही हम अगले पार्ट में जानेंगे। एक चैंपियन कैसे सोचता है, एक लीडर कैसे सोचता है, और मजबूत रिश्ते किस माइंडसेट से बनते हैं। अगले पार्ट में आप जानेंगे चैंपियन और आम लोगों की सोच में फर्क, बिजनेस और लीडरशिप में माइंडसेट की ताकत, और रिश्तों में ग्रोथ माइंडसेट कैसे चमत्कार करता है। अगर आप जिंदगी के हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पार्ट 4 जरूर सुनिएगा। पार्ट 4, चैंपियन, लीडर और रिश्तों का माइंडसेट। पार्ट 3 में हमने देखा कि सफलता टैलेंट से नहीं, सोच से बनती है। अब सवाल यह है, अगर माइंडसेट इतना पावरफुल है तो क्या यह जिंदगी के हर क्षेत्र में एक सा असर डालता है? जवाब है हां। खेल हो, बिजनेस हो या रिश्ते, हर जगह माइंडसेट ही तय करता है कि इंसान आगे बढ़ेगा या वहीं अटका रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं खेल और चैंपियंस की। दुनिया के महान खिलाड़ी सिर्फ इसलिए महान नहीं होते कि उनके अंदर टैलेंट होता है। असल वजह यह होती है कि वे हार से डरते नहीं। फिक्स्ड माइंडसेट वाला खिलाड़ी हार को अपनी पहचान से जोड़ लेता है। एक मैच हारते ही उसके दिमाग में चलता है, शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूं। और यही सोच उसे अगली बार डर के साथ खेलने पर मजबूर करती है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला खिलाड़ी हार को एक रिपोर्ट की तरह देखता है। वो खुद से पूछता है, मैं कहां चूका, मुझे किस पर काम करना है। और यही सवाल उसे अगली बार और मजबूत बनाकर मैदान में उतारता है। इसलिए चैंपियन कभी एक मैच से नहीं बनते, वे हर हार से बनते हैं। अब चलते हैं बिजनेस और लीडरशिप की दुनिया में। यहां भी 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लीडर खुद को सबसे ज्यादा समझदार मानते हैं। उन्हें लगता है, मैं बॉस हूं, मुझे सब आता है। वे आलोचना से चिढ़ते हैं, सलाह को खतरा समझते हैं और गलती मानने से डरते हैं। यह है फिक्स्ड माइंडसेट की लीडरशिप। ऐसे लीडर टीम को नहीं बढ़ाते, सिर्फ अपना अहंकार बचाते हैं। दूसरी तरफ होते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर। वे ये मानते हैं कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। वे अपनी टीम की सुनते हैं, गलतियों को स्वीकार करते हैं और हर फीडबैक को बेहतर बनने का मौका मानते हैं। स्टीव जॉब्स इसका बड़ा उदाहरण है। जब उन्हें उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया तो वे टूटे नहीं। उन्होंने सीखा, खुद को बदला, और जब लौटे तो पहले से कहीं बेहतर लीडर बनकर लौटे। ये था ग्रोथ माइंडसेट का कमाल। अब आते हैं सबसे नाजुक हिस्से पर, रिश्ते। यहां भी माइंडसेट चुपचाप काम करता है।
फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान रिश्तों में सोचता है, अगर प्यार सच्चा है तो सब अपने आप ठीक रहेगा। और जब मुश्किल आती है तो वो मान लेता है शायद ये रिश्ता ही गलत है। वो कोशिश करने से पहले छोड़ देता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान रिश्तों को भी सीखने और समझने की प्रक्रिया मानता है। वो जानता है कि दो अलग अलग इंसानों के बीच टकराव आएगा ही, लेकिन वो भागता नहीं, वो बात करता है, सुनता है और मिलकर समाधान ढूंढता है। यही वजह है कि मजबूत रिश्ते परफेक्ट लोगों से नहीं, सीखते रहने वाले लोगों से बनते हैं। खेल में, बिजनेस में और रिश्तों में एक बात समान है। जो लोग खुद को बेहतर बनाने के लिए खुले रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं। बाकी लोग खुद को सही साबित करने में जिंदगी गुजार देते हैं। अब सवाल यह है कि अगर माइंडसेट इतना असर डालता है तो इसे सही दिशा कौन देता है? हमारे अंदर ये सोच बैठती कैसे है और इसमें माता-पिता, शिक्षक और कोच का क्या रोल होता है? यही कहानी हम आखिरी पार्ट में जानेंगे। बेल पार्ट 5 टीजर। अगले पार्ट में आप जानेंगे माइंडसेट बचपन में कैसे बनाया जाता है, माता-पिता और टीचर्स की छोटी बातें कितना बड़ा असर डालती हैं और कैसे आप आज से खुद का और दूसरों का ग्रोथ माइंडसेट बना सकते हैं। ये पार्ट पूरे सफर का निष्कर्ष होगा, इसे मिस मत कीजिएगा। पार्ट 5 माइंडसेट की जड़ें और बदलाव की ताकत फाइनल। अब तक हमने समझ लिया कि माइंडसेट हमारी पढ़ाई, सफलता, खेल, लीडरशिप और रिश्तों तक को प्रभावित करता है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, ये माइंडसेट बनता कहाँ है? कैरल ड्वेक कहती हैं, माइंडसेट की जड़ें अक्सर बचपन में ही पड़ जाती हैं और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है माता-पिता, टीचर्स और कोच का। बचपन में हम हर बात को सच मान लेते हैं। अगर किसी बच्चे से बार-बार कहा जाए तुम बहुत स्मार्ट हो, तो वो ये मान लेता है कि स्मार्ट होना ही उसकी पहचान है और फिर वो डरने लगता है कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन वो स्मार्ट ना दिखे। वो मुश्किल सवालों से बचता है, नई चीजों से दूर रहता है, क्योंकि असफलता उसकी पहचान को खतरे में डाल देती है। यहीं से फिक्स्ड माइंडसेट की नींव पड़ती है। दूसरी तरफ अगर बच्चे से कहा जाए तुमने मेहनत की, तुमने कोशिश नहीं छोड़ी, तुम सीख रहे हो, तो बच्चा ये समझता है कि गलती करना ठीक है, मेहनत जरूरी है और सीखना कभी खत्म नहीं होता। यहीं से ग्रोथ माइंडसेट जन्म लेता है। ड्वेक के रिसर्च बताते हैं, बच्चों की तारीफ अगर नतीजे पर की जाए तो वे डरपोक बनते हैं, लेकिन अगर तारीफ प्रक्रिया पर की जाए, मेहनत, धैर्य, रणनीति पर, तो वे बहादुर बनते हैं। अब एक बहुत अहम बात समझिए, आपका बचपन जैसा भी रहा हो, आपका माइंडसेट पत्थर पर लिखा नहीं है, ये बदला जा सकता है। यही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आज आप ये सोचते हैं मैं गणित में कमजोर हूं, मैं बिजनेस के लिए नहीं बना, मुझसे रिश्ते निभाए नहीं जाते, तो ये सच नहीं है। ये सिर्फ आपकी सोच की आदत है और आदतें बदली जा सकती हैं। शुरुआत कैसे करें? पहला कदम, अपने अंदर की आवाज को पहचानिए। जब आप गलती करें और दिमाग कहे तुमसे नहीं होगा, तो रुकिए और खुद से कहिए अभी नहीं हुआ, लेकिन मैं सीख सकता हूं। दूसरा कदम, चुनौतियों से भागना बंद कीजिए। हर मुश्किल आपको बेहतर बनाने का मौका है। तीसरा कदम, मेहनत को सम्मान दीजिए। मेहनत कमजोरी नहीं, विकास का रास्ता है। और आखिरी सबसे जरूरी बात, सिर्फ अपना नहीं, दूसरों का माइंडसेट भी बनाइए। अपने बच्चों की, अपनी टीम की, अपने रिश्तों की। जब आप किसी को कहते हैं तुम बेकार हो, तो आप उसकी सोच को कैद कर देते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं तुम सीख सकते हो, तो आप उसके लिए दरवाजे खोल देते हैं। याद रखिए, दुनिया में सबसे बड़ी सीमाएं बाहर नहीं, हमारे दिमाग में होती हैं, और सबसे बड़ी आज़ादी भी वहीं से शुरू होती है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि आप कभी असफल नहीं होंगे। इसका मतलब ये है आप कभी हार मानना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो इंसान सीखना नहीं छोड़ता उसे कोई रोक नहीं सकता। फाइनल वर्ड, अगर इस ऑडियो बुक सीरीज से आपने एक भी बात सीखी है तो वो यही है, आप जैसे हैं वहीं से बेहतर बन सकते हैं, और यही सफलता की असली शुरुआत है। धन्यवाद इस पूरे सफर का हिस्सा बनने के लिए।